हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी, यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बहार ओएस विकसित किया है। ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी रुड़की। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, आईआईटी मद्रास। तो हाल ही में आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बहार ओएस विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में आई इन्वेस्टिव का उद्घाटन किया है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीले कण केंद्र लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या आपको डाउट क्लियर करना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, या फिर ऑनलाइन टेस्ट देना हो, नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा आप ले सकते हो, विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। और अगला बैच शुरू होने वाला है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नई दिल्ली। तो हाल ही में एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है पंकज मोहन, नितिन परामजपे या प्रवीण शर्मा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, प्रवीण शर्मा। तो हाल ही में प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह बने हैं। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी हैं। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। पंकज मोहन ने
भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन है लेखक, कवि, पत्रकार या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कवि। तो हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हुआ है, वह कवि थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहे हैं। ऑप्शन है जेनसेन हुआंग, मुकेश अंबानी, सत्या नडेला या सुंदर पिचाई। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, जेनसेन हुआंग। तो हाल ही में ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में जेनसेन हुआंग शीर्ष पर रहे हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने मानवता की सेवा के लिए बेहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है सैंडुक रूइट, कैमरून ग्रीन, ग्रीक, ईशान किशन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, सैंडुक रूइट। तो हाल ही में सैंडुक रूइट मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है। अंबिका सुथुनमंगड ने ओकुटुझल पुरस्कार जीता है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज अडवाणी को प्रदान किया गया है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पांघाल को नामित किया गया है। अवन लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बांग्लादेश। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर रुबल हुसैन ने
टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 IS क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? ऑप्शन है नीलाक्षी शाह, अरुणा मिलर, जनानी रामचंद्रन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जनानी रामचंद्रन। तो हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला जनानी रामचंद्रन बनी हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? ऑप्शन है स्पेन, नीदरलैंड, चिली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नीदरलैंड। तो हाल ही में नीदरलैंड हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फिटोर 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है रोम, मैड्रिड या पेरिस या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मैड्रिड। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फिटर 2023 मैड्रिड में शुरू हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है PNB, SBI, HDFC बैंक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, PNB। तो हाल ही में PNB बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, भोपाल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, भोपाल। तो हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? ऑप्शन है अमेजॉन, गूगल, एप्पल या इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।